नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शुरू में बताएंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए नॉन हिंदी से 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, समय आप उस वीडियो को देख पाइएगा। तो दोस्तों ये नॉन हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे, तो आप लोगों को पूरा देखना है। दोस्तों मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो ईदगाह कहानी लिखे हुए हैं जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ईदगाह। दूसरा क्वेश्चन है बिहारी लाल है। तो बिहारी लाल जो है वो रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, श्रृंगारिक कवि। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो आप लोग सी में देख रहे होंगे, कौन ये प्रश्नवाचक होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी देख रहे हैं, तेरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है क्रमवीर पाठ की विधा है। तो क्रमवीर पाठ की जो है वो कविता है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरयोध के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो है छठा क्वेश्चन मानो दीदी का दूल्हा है। तो मानो दीदी का दूल्हा जो है वो अफसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कलिंग का युद्ध जो है वो 4 वर्षों तक चला जो कि अशोक के शस्त्र त्याग में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कविता नहीं है। देखिए कबीर के पद कविता है, पीपल कविता है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता है और हौसले की उड़ान जो है वो कविता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम जो है वो निंदा है जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए खगोल विद्या के क्षेत्र में जो विश्व प्रसिद्ध है वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जैसे यहाँ पे रहीम दिया गया है, तो रहीम जो है वो व्यक्ति है। वीरता, वीरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, उसे देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर ही है। इसके बाद जो है 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए पहले में पूछा था कि भाववाचक संज्ञा है, इसमें पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में आप लोगों को दिख रहा होगा राम इकबाल सिंह राकेश जो कि किसी व्यक्ति का नाम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन डी 12 का डी। 13 नंबर क्वेश्चन है चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक है। तो चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बेढब बनारसी है जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुई थी 7वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? तो बिहारी लाल जो है वो रीति काल के श्रृंगारिक कवि हैं जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता है। तो नरोत्तम दास जो है वो सुदामा चरित्र लिखे हुए हैं जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है हामिद रेवरी ले खा कितनी खुशबूदार है, किसने कहा? तो हामिद रेवरी ले खा कितनी खुशबूदार है ये मोहसिन ने कहा था। और ईदगाह कहानी में सबसे ज़्यादा पैसा मोहसिन के पास ही है जो कि 15 पैसे है। इसके बाद है बाल गोविंद भगत है। तो बाल गोविंद भगत जो है वो गृहस्थ है जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संख्या नहीं है। याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ये पूछ रहा है। तो विवेकानंद जो है वो व्यक्ति है, नीतीश एक व्यक्ति है और सभा जो है ना एक जो है समूह का होता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण है। देखिए संख्या का बोध किस में हो रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा, थोड़ा में तो संख्या नहीं आ रहा है। अधिक, अधिक में भी नहीं हो रहा है। चार, चार को एक संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
23 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से हुंडरू जलप्रपात की दूरी है। देखिए स्वर्णरेखा नदी से उद्गम स्थान से जो हुंडरू के जलप्रपात की दूरी है वो 50 मील है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर थी। देखिए बाल गोविंद भगत के गांव से जो नदी थी वो 2 मील दूर थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2 मील। इसके बाद है 8 भेद है। तो हम सभी को पता है कारक के 8 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन जो है आप लोगों का ए में है। 26 नंबर क्वेश्चन है, के लिए चिन्ह प्रयुक्त है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, संप्रदान। इसके बाद जो है 27 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है। तो हुंडरू का जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में पड़ता है, तो झारखंड में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है संजू के लिए डायरी किसने खरीदी। तो संजू के लिए डायरी उनके पिता ने खरीदा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संजू पिकनिक गई। तो सभी को याद रखना है ये दीदी की डायरी से ली गई है। संजू 3 जनवरी 1997 को पिकनिक गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, यह पंक्ति किस कवि की है। तो याद रखेंगे पीपल के पत्ते, ये पीपल कविता से लिया गया है, जिसके लेखक गोपाल सिंह नेपाली है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होई, यह पंक्ति किस कवि के लिए उद्धृत की गई है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे दीन बंधु निराला के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है संधि के भेद है। तो संधि के जो है वो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर संधि के भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि वेलूर मठ स्थित है। तो वेलूर मठ जो है वो कलकत्ता में है। ठीक है, पूछेगा वेलूर मठ कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। मतवाला मंडल कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 35 नंबर क्वेश्चन है, निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद मुख्य रूप से कहाँ रहे। देखिए कलकत्ता छोड़ने के बाद जो है वो लखनऊ में भी रहे थे और प्रयाग में भी रहे थे, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। इसके बाद जो है खेमा काम करता था। तो खेमा जो है वो कसारा के होटल में काम करता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कसारा के होटल में। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, खेमा अपने भाइयों में, इसके बाद है सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर था, सबसे छोटा था। तो देखिए खेमा अपने भाइयों में सबसे छोटा था, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 8 नंबर है और 38 नंबर है, काल के कितने भेद है, या काल के भेद 3 होते हैं। ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 39 नंबर क्वेश्चन है कि गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी। तो देखिए मोहम्मद आसीन इदरसी के जो बेटी थी वो गुड़िया पढ़ लिख करके अध्यापिका बनना चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो 1600 मीटर के दौड़ में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था वो सोनी ने की थी। ठीक है, सोनी ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो हम सभी को याद रखना है कि जिस समास के पूर्व अर्थात पहले वाला जो पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कैसे, जैसे देख लीजिए कि राजपुत्र, तो राजपुत्र का अगर हम तोड़ते हैं तो राजा का पुत्र। क्यों पूछेगा किसका पुत्र, तो राजा का पुत्र। तो राजा यहाँ पे प्रधान होता है, अर्थात पहला पद जो है वो प्रधान होता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और जो अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पे हम तत्पुरुष समास ऑप्शन ए कहेंगे, 41 का ए। दूसरा क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। देखिए जिस समास के उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। देखिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है वो 24 जनवरी 1924 का समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव में हुआ।
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपके बुक में जो है 24 जनवरी 1921 दिया होगा, तो ये कहीं पे नहीं मिलेगा, हो सकता है मिसप्रिंट है, लेकिन 24 जनवरी 1924 को ही इसका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, बालक कर्पूरी ठाकुर की विशेष रुचि थी। देखिए, बालक कर्पूरी ठाकुर की जो विशेष रुचि थी ना, वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि क्रिकेट खेलने में, हारमोनिया बजाने में, बांसुरी बजाने में, गीत गाने में। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गीत। ठीक है, गीत हो जाएगा विशेष रुचि। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक की परीक्षा 1940 में किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर पूछेगा कर्पूरी ठाकुर ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो हो जाएगा 1942। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक पूछ रहा है तो 40, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई रानी थी। तो लक्ष्मीबाई रानी थी वो झांसी की थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है। देखिए, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम वो छबीली थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, छबीली। इसके बाद है सही वाक्य है, सब्जी ताज़ी है, सब्जी ताज़ा है, यह सब्जी मेरा है, यह सब्जी हमारा है। तो सही वाक्य जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सब्जी ताज़ा है। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति उदित है कहाँ से, तो झांसी वाली रानी से। ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, सपूत में उपसर्ग है। तो उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर के जुड़ जाता है। तो देखिए, सपूत में पूत एगो शब्द है जिसके पहले सौ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए सौ जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।